एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एडजस्ट दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, जब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर, या फिर नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स के हिसाब से अपनी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आता है। ठीक है, इन दोनों को वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स आते हैं, पहले आप वो राइट डाउन करो। सबसे पहला स्टेप आता है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक पार्टनर आया 50,000 के लिए फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं फर्म की। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है आपका कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे हमने कहा कि उसकी कैपिटल है 50,000 की, तो 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/5 शेयर के लिए आया था, तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो आएगा 5/1। तो 50,000 इंटू 5/1 विल बी 2,50,000 विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, सारी फर्म की कैपिटल हमने निकाल ली। सेकेंड स्टेप में हम कहते हैं कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने टोटल कैपिटल को डिवाइड करना है अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इसलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे एंड फाइंड आउट ईच ऑफ पार्टनर्स शेयर अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के हिसाब से हर एक पार्टनर का शेयर, कैपिटल का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड में हम कहते हैं सर्टेन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज द एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, हमने हमारे पास पार्टनर्स की प्रेजेंट कैपिटल कितनी है? प्रेजेंट कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, दैट मीन्स आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि आपके रिजर्व्स की हो जाती हैं, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की हो जाती हैं, या फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आप डालते हो, गुडविल जो लेके आएगा वो भी आप सारा कुछ डिवाइड करोगे। इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, दैट विल बी द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, फोर्थ स्टेप आएगा फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब आएगा? जब प्रेजेंट कैपिटल जो हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किए विल बी ग्रेटर देन द न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल मतलब वो जो हमने सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट किया। अगर प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल देन देयर विल बी द सरप्लस, और अगर प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल देन देयर विल बी द डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट के हिसाब से आपकी जर्नल डलती है। ये जर्नल डलेगी कैश या करंट अकाउंट के थ्रू, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसी के बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो ये स्टेप्स आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर 80,000 and 60,000 respectively. Z is admitted with a capital of 35,000 for 1/5 share which he acquires equally from X and Y. Capital of the old partners are to be adjusted according to Z's share and calculate the cash to be brought in or paid off by the partners. ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है कि हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला हमारा कहता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। यही है ना हमारा फॉर्मूला। तो कितनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल? 35,000, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 5/1, तो हमारा आएगा 1,75,000। ये कैपिटल है न्यू फॉर्म की। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब वो कहते हैं Z आया 1/5 शेयर के लिए जो कि उसने एक्वायर किया है X और Y से इक्वली मतलब 1/1। दैट मीन्स उसने 1/10 लिया है X से और 1/10 ही लिया है Y से। ठीक है, तो X और का न्यू शेयर कितना होएगा? न्यू शेयर होगा, पुराना शेयर उसका 3/5 माइनस 1/10। ठीक है, तो ये कितना होएगा? 5/10। Y का न्यू शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 1/10।
3/10 और z का तो हमें दे रखा है 1/5, रेसिप्रोकल से डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो हमारा आएगा 2/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने निकले 5:3:2। ठीक है, अब इस नई कैपिटल को इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, x, y और z में 1,75,000 इंटू 5/10 जाएगा x के पास, 1,75,000 इंटू 3/10 जाएगा y के पास और 2/10 जाएगा z के पास। ठीक है जी, ये हमारी निकली न्यू कैपिटल्स। कितनी कितनी निकली हैं 87,500 आएगी हमारी x की, 52,500 आएगी हमारी y की, 35,000 आएगी हमारी z की। ठीक है जी, ये आई हमारी न्यू कैपिटल्स। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हमें प्रेजेंट कैपिटल्स फाइंड आउट करनी है ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स वो हमें दे रखी है इस केस में 80,000 और 60,000 की। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स आपके x और y। तो एडजस्टेड कैपिटल्स कितनी आई है इनकी, a की x की है 80,000 और y की है 60,000। ठीक है, दैट मीन्स अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है सरप्लस या डेफिसिट। अब देखो जी, नई कैपिटल है 87,500 और इनकी प्रेजेंट कैपिटल है 80,000। दैट मीन्स कि x को 7,500 की और कैपिटल लेके आनी होगी क्योंकि इसमें डेफिसिट आ रहा है। इसकी न्यू कैपिटल इज ग्रेटर देन द एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो 7,500 की कैपिटल लेके आएगा। ही विल ब्रिंग कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 क्योंकि इनके कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए 87,500 का, जबकि इसका बैलेंस है सिर्फ 80,000 का। तो दैट मीन्स 7,500 की कैपिटल वो और लेके आएगा। सिमिलरली y का देख लें, y में है 52,500 की उसकी कैपिटल होनी चाहिए और एट प्रेजेंट उसकी कैपिटल है 60,000। दैट मीन्स उसके पास एक्सेस कैपिटल है तो उसको फर्म पे ऑफ करेगी। कितना पे ऑफ करेगी 7,500। ठीक है, तो ये पेड ऑफ करेंगे। फर्म जो है 7,500 की कैपिटल y को पे ऑफ करेगी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, ये लेके आएगा कैपिटल। ठीक है, लेके आएगा तो दैट मीन्स फर्म में कैपिटल आएगी। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 7,500 और y के लिए फर्म इसको पे ऑफ कर रही है तो y की कैपिटल कम होगी। y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अमाउंटिंग रुपीज 7,500। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको एडजस्टेड कैपिटल्स दे रखी थी। ठीक है, बट जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी पड़ती हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। On 31st March 2018 the balance sheet was as follows। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद कहते हैं 1st April 2018 they admitted Nidhi a new partner for 1/4 share in the profits on the following terms। फर्स्ट कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख एंड निधि ब्रॉट अपना शेयर वो लेके आई है एंड हाफ ऑफ व्हिच इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सेकंड कहते हैं स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20% एंड फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। Third, investment were to be valued at 3 lakh. Alok took over investments at this value. Then fourth कहते हैं Nidhi brought rupees 3 lakh as her capital and the capitals of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio। मेरी valuation capital account और balance sheet बनाने हैं after Nidhi's admission। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि पता कैसे लगेगा कि एडजस्टेड कैपिटल्स का
क्वेश्चन है, हम इसे सिंपल सिंपल क्यों नहीं कर सकते? कैसे पता लगता है? फोर्थ पॉइंट हमें बता रहा है, देखो कहता है ना, निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस वर्ड ने हमें बताया है कि दैट इज द क्वेश्चन इज अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले हम बैलेंस शीट देखेंगे कि हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, WCR या IFR ऐसा कुछ तो नहीं दे रखा। सबसे पहले वो चेक करते हैं। इसमें सिर्फ WCR दे रखा है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 का दे रखा है। इसके अगेंस्ट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे को क्लेम है या नहीं है। ठीक है, बाकी जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन सिंपल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए कैसे बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट? डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं? डेबिट साइड पे हमारी आती है अगर एसेट्स में रिडक्शन होगी, ठीक है, और अगर एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो इसमें कहते हैं स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू है 1,50,000, 20% से वो इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है? बाय स्टॉक करके हम लिखेंगे 30,000। ठीक है, और नेक्स्ट कहते हैं फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। फर्नीचर की आपकी वैल्यू दे रखी है 3 लाख की, 3 लाख की आपकी वैल्यू दे रखी है और वो कहते हैं रिड्यूस्ड टू 90%। 90% रिड्यूस करेंगे, दैट मीन्स हम उसकी वैल्यू कितनी लेके आएंगे? 2,70,000। और डिक्रीज कितना हुआ फर्नीचर की वैल्यू में? दैट इज 30,000। तो ये डिक्रीज हम शो करेंगे टू फर्नीचर 30,000 का। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2,60,000 और इसको वैल्यू कितनी करनी है हमने? 3 लाख की। दैट मीन्स 40,000 से इंक्रीज करेगी इन्वेस्टमेंट, तो हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स कितने से इंक्रीज की है? 40,000 से। और तो कुछ भी नहीं दे रखा, टोटल कर देते हैं 70,000 टोटल आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसे हम करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज एस और ए को। किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। तो 40,000 इंटू 3/5, 24,000 जाएगा एस के पास और 16,000 जाएगा ए के पास, तो टोटल 40,000। ठीक है जी, ये आपका बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे उससे पहले कुछ जनरल करके देख लें। जनरल में वो कहते हैं कि निधि ने 3 लाख के वो कैपिटल लेके आया और 4 लाख की फॉर्म की कैपिटल है और वो अपना शेयर लेके आया। तो फॉर्म की गुडविल कितनी दे रखी है हमारे को? 4 लाख की। और निधि का शेयर कितना है? 1/4। तो निधि कितनी गुडविल लेके आएगी? 4 लाख इंटू 1/4, 1 लाख की गुडविल निधि लेके आएगी। ठीक है, ये गुडविल को हम डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस केस में आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी? ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, ओल्ड पार्टनर्स ने और कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से कुछ एक्वायर नहीं किया, इसलिए ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दैट मीन्स 3:2। ठीक है, तो कैपिटल और गुडविल के लिए एंट्री क्या डलेगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू एंड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल वो कितने लेके आया है? 3 लाख की और गुडविल है 1 लाख की, तो टोटल कैश फ्लो में कितना आया? 4 लाख का। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या डलेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करें टू एस कैपिटल टू एस कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारी 3:2। तो 1 लाख
60,000 एक के पास आएगा और 40,000 दूसरे के पास। ठीक है, और इसमें ये एक आपको दे रखी है, इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 30,000, आलोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कौन लेके जा रहा है? आलोक लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री क्या डालोगे आप? आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, कितने की? 3 लाख की। ये बेसिक एंट्रीज उन्होंने पूछी नहीं हुई है, बट आपको अगर डाल लेते हो या साइड पे वर्किंग नोट्स में लिख लेते हो तो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स। जनरल में हमारी 2 एंट्रीज और रह गई थी। फर्स्ट है जब हम गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल उन्होंने विड्रॉ किया, उसकी एंट्री डलेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल हाफ ऑफ द गुडविल दे हैव विड्रॉन, तो 30,000 20,000 कैश में जाएगा 50,000 का। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमारे पास कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ, इसलिए सारे का सारा हम रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स को देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। एंट्री डालेंगे WCR अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू इज कैपिटल विद ₹36,000 एंड 24,000। ठीक है, जनरल की इसीलिए जरूरत पड़ती है ताकि हमारे को कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। अब कैपिटल अकाउंट्स बना के देखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा हमारा। ठीक है, कितने का बैलेंस है हमारा? बैलेंस शीट में कितने का दे रखा है? 5 लाख और 4 लाख का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 5 लाख और 4 लाख का। ठीक है, अब एन जो है वो अपनी कैपिटल लेके आया। ठीक, तो बाय कैश 3 लाख। ठीक है, और क्या एंट्री डलेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल की आएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, एस के पास जाएगा 60,000 और ए का आएगा 40,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 कैश करके हम डाल दें 30,000 और 20,000। ठीक है, यहाँ पे आलोक जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, वो भी एंट्री डालें टू इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹3 लाख। ठीक है, WCR जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स को, तो आएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का? S को जाएगा 36,000 का और A को जाएगा 24,000 का। ठीक है, और हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन दैट इज 24,000 एंड 16,000। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है जो भी हमारे कैपिटल अकाउंट्स में डले। अब हमने जनरल बना ली थी, इसलिए हमारे को कैपिटल अकाउंट्स को बनाते हुए टाइम नहीं लगा, कोई गलती नहीं हुई हमारी। क्लियर है? अब हम निकालते हैं कि उनकी प्रेजेंट कैपिटल कितनी है। ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल कैसे निकालेंगे? ये जो आपने एडजस्टमेंट्स किए हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, इनके बैलेंसेस को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता लग जाएगी उनकी प्रेजेंट कैपिटल कितनी है। प्रेजेंट कैपिटल ऑफ एस और ए। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही एडजस्ट करनी है। इस साइड का टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 6,20,000 का। ठीक है, ये रफ में लिख लेते हैं हम, 6,20,000 का, और यहाँ पे है 30,000 का, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? प्रेजेंट कैपिटल कितनी हुई? 5,90,000। ठीक है, सिमिलरली ए का जब हमने टोटल करा, ए का टोटल यहाँ पे आएगा 4,80,000 का और इधर आएगा 3,20,000 का, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1,60,000। ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल कैसे निकाली हमने? जो भी हमने सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने इनके बैलेंसेस फाइंड आउट कर लिए। बैलेंसेस कैसे? क्रेडिट साइड का 620, डेबिट साइड का 30,000, तो एज सच कितना बैलेंस हुआ इसका? 5,90,000 की कैपिटल हुई, और ए का 4,80,000 का क्रेडिट साइड का और 320 का डेबिट साइड का, तो बीच का डिफरेंस आएगा 1,60,000। दैट इज द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ एस एंड ई। ठीक है, अब हमने निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर कितना है? 3 लाख के लिए वो आया फॉर 1/4 शेयर,
निकालें 3 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है, तो ये निकलेगी 12 लाख की। सेकेंड स्टेप हमारा कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी निकलेगी? जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे दैट विल बी 9:6:5, ठीक है, 9:6:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी आती है ना, तो 9, 6 और 5 की इनकी रेशियो निकलेगी 12 लाख इंटू 9/20, ठीक है। $5,40,000 की आएगी आपकी एस की एडजस्टेड कैपिटल जो आएगी। सिमिलरली 12 लाख इंटू 6/20, 3,60,000 की एडजस्टेड कैपिटल आएगी ए की, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट की, टोटल फॉर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा बिटवीन एस एंड ए, तो वो आई आपकी 5,40,000 एंड 3,60,000, ठीक है। प्रेजेंट कैपिटल हमने निकाल रखी है। अब हम ये जो आपकी न्यू कैपिटल है वो भी लिख लें, कितनी आई है? 5,40,000 और 3,60,000, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? न्यू कैपिटल होनी चाहिए पार्टनर्स की 5,40,000 की, और एस की न्यू कैपिटल है 540 और प्रेजेंट कैपिटल है 5,90,000। दैट मीन्स एस की कैपिटल ज्यादा है बाय ₹50,000, तो इसको पे ऑफ करेगी फर्म। सिमिलरली अगर हम ए का देखें, ए की प्रेजेंट कैपिटल है 1,60,000 की और उसकी नई कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 3,60,000 की, तो 2 लाख का ये जो है वो पैसा लेके आएगा इन द फर्म, ठीक है। तो वही लिख ले हम एंट्री, यहाँ पे 2 कैश करके फर्म पे ऑफ करेगी एस को 50,000 और यहाँ पे बाय कैश करके ए लेके आएगा अमाउंट ₹2 लाख, ठीक है जी। अब टोटल करके देख लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? बैलेंस कैरी डाउन न्यू कैपिटल्स आनी चाहिए 5,40,000 और यहाँ पे 3,60,000, ठीक है। इसका तो बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख आएगा ही, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुई है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया हमने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स बनाए तीनों पार्टनर्स के, एस और ए के एडजस्टेड कैपिटल्स हमने निकाली, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का बैलेंसेस फाइंड आउट करके हमने उनकी एडजस्टेड कैपिटल प्रेजेंट कैपिटल्स हमने फाइंड आउट करी, ठीक है। फिर हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर, उसके लिए सबसे पहले फर्म की कैपिटल फाइंड आउट की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली और फर्म के कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एस और ए को डिवाइड करके देखा कि कितनी आएगी। एस की आई 540 और ए की आई 360, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर जब हमने किया तो उसकी एस की प्रेजेंट कैपिटल थी 5,90,000 जबकि उसकी होनी कितनी चाहिए 5,40,000, तो 50,000 जो है वो उसकी एक्स्ट्रा है जो पे ऑफ की जाएगी उसको, तो हमने 2 कैश करके 50,000 यहाँ पे शो कर दिया। सिमिलरली ए की है प्रेजेंट कैपिटल 1,60,000 की जबकि होनी कितनी चाहिए 3,60,000 की, तो इसलिए ए जो है वो 2 लाख की कैपिटल लेके आएगा। हमने यहाँ पे लिखा बाय कैश 2 लाख, ठीक है। अब बैलेंसेस हमें पता है 540 और 360 के होने चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन हमने 540 360 और एन का तो उतना ही रहेगा 3 लाख का, ठीक है। बाकी दोनों साइड टोटल कर ली, हमारे कैपिटल अकाउंट्स बन गए। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का अकाउंट, ठीक है।
कैश के अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,66,000 जो हमें बैलेंस शीट में दे रखा है। बाकी कैपिटल अकाउंट्स में जितना भी कैश के ट्रांजेक्शन है वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि एन की कैपिटल जो वो लेके आया था 3 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, और ए जो कैपिटल लेके आएगा 2 लाख, वो यहाँ पे एस और ए की कैपिटल जो उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया था, एस की कैपिटल जो एक्सेस कैपिटल थी फर्म ने पे ऑफ किया 50,000 की, वो ये सारा कुछ करने के बाद कैश का बैलेंस बचेगा 6,66,000 का। ठीक है, इसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले हमारे एसेट साइड पे आएगा कैश 6,60,000, डेटर्स में किसी तरीके को कोई चेंजेस नहीं है तो डेटर्स एज सच 1,44,000 के ही शो होंगे। स्टॉक में 30,000 का इंक्रीज हुआ था तो इंक्रीज्ड अमाउंट से 150 प्लस 30 180 से हम स्टॉक को शो करेंगे। फर्नीचर हमने रिड्यूस करा था बाय 90% तो 2,70,000 पे हम शो करेंगे इन द बैलेंस शीट। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, क्रेडिटर्स एज सच 60,000 ही शो होंगे। कैपिटल के जो हमने न्यू बैलेंसेस निकाले थे 540, 360 एंड 3 लाख, दैट मीन्स 12 लाख। ठीक है, ये सारा कुछ हमने बैलेंस शीट में डाल दिया, टोटल करा 12,60,000 लायबिलिटी साइड का, 12,60,000 एसेट साइड का। इस हिसाब से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन?